नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आज की हमारी क्लास है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार वाली रहने वाली है। आज की हमारी क्लास है वो मेरे प्यारे साथियों आपकी सिलेक्शन वाली क्लास रहने वाली है। सिलेक्शन वाली क्लास क्यों है? सिलेक्शन वाली क्लास इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में मैं जो आपको यहाँ पे अब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वही प्रश्न आपके एग्जाम में सबने वाले हैं। तो सभी साथी वो जाकर फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दो और सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। पहला ही प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। हम यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है, पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़ो और फिर जवाब देना। प्रश्न हमारा एक नंबर है कि अध्यापक द्वारा श्रवण दोष युक्त बालकों के साथ निम्नलिखित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापक के द्वारा जो जिन बालकों को सुनाई नहीं देता है उनके साथ कौन सा व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन: बोलने का अधिक अवसर देना, सामान्य बालकों से तुलना करना, या स्पष्ट एवं धीरे धीरे बोलने का निर्देश देना, या विशेष विद्यालय में इनका प्रवेश करना। तो यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी बी नंबर ऑप्शन वाले को लो करें, उनका सही जवाब होगा भी। ठीक है, सामान्य बालकों से उनकी तुलना करना, ये क्या हो जाएगी, इनकी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, जो बालक सुनाई नहीं देता है उनको उनकी तुलना सामान्य बालकों से नहीं करनी चाहिए भाई। यहाँ पे अपने बी नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है अगला हमारा कि अध्यापक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक के विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर अध्यापन प्रारंभ करता है, यह सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, या विषय ज्ञान में दक्ष है, या अधिक शिक्षण अनुभव रखता है। अध्यापक प्रभावशाली कब होता है भाई, ये बताना है आपको। तो हमेशा ही आपको एक बात याद रखनी है, अध्यापक प्रभावशाली क्यों होगा? जब वो अपने विषय के ज्ञान में दक्ष होगा तभी तो वो अपना प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे अपने सी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक टीचर की जगह खड़कर फिर जवाब देना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित को अधिगम का फल के रूप में नहीं माना जाता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम अधिगम किसे बोलते हैं? अधिगम क्या सर जी अपने सीखने को बोलते हैं क्या? अधिगम का मतलब क्या होता है बताइए? अधिगम का मतलब सर जी अपने सीखने को बोलते हैं? बताओ बताओ भाई, क्या होता है अधिगम का मतलब? तो यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि निम्नलिखित को अधिगम का फल के रूप में नहीं माना जाता है। ऑप्शन: अवधारणा निर्माण को, कौशल विकास को, या ज्ञान का विकास, या परिपक्वता को दिया। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखो भाई, निम्नलिखित को जो आपका अधिगम है इसका फल के रूप में नहीं माना जाता है। देखो, अवधारणा निर्माण, कोई भी धारणा है उसका निर्माण करना, ये तो आपका यहाँ पे सही नहीं हो, ये तो आपका मतलब यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सही होगा। आगे पढ़िए, ये ए नंबर क्वेश्चन क्यों है। अब कौशलों का विकास देखो भाई, बालक तभी सीख पाएगा जब उसमें कौशलों का विकास भी होगा, साथ में उसमें ज्ञान का विकास होगा, तभी तो वो सीखेगा। उसके सीखने की आयु होगी, सही ढंग से परिपक्वता होगी उसमें, तभी वो उस ज्ञान को अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, उसको सीख सकता है, वरना नहीं सीख सकता है। तो यहाँ पे अवधारणा निर्माण वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको लो करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रभावशाली शिक्षण का एक प्रमुख कारक है। प्रभावशाली शिक्षण कौन सा होता है भाई जो अपना प्रभाव डालता है? क्या बताओ भाई, निम्नलिखित प्रभावशाली शिक्षण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन: स्पष्ट एवं यथार्थ्य संप्रेषण, नियमित शिक्षण, या कक्षा अनुशासन, या विद्यार्थियों की तैयारी। निम्नलिखित प्रभावशाली शिक्षण का एक प्रमुख कारक होगा, कौन सा होगा? यहाँ पे कौन से ऑप्शन को मैं लो करूँ? सभी साथी वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर कर रहे हैं। क्या बात है भाई मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे साथियों, क्या बात है? सभी का एकदम यहाँ पे सही जवाब आ रहा है। सभी ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है कि निम्नलिखित प्रभावशाली शिक्षण का एक प्रमुख कारक है स्पष्ट एवं यथार्थ्य संप्रेषण। यानी स्पष्ट एवं यथार्थ्य संप्रेषण वो रखेंगे तभी तो वो क्या होंगे, एक प्रभावशाली शिक्षक होंगे भाई, शिक्षण होंगे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को अपने लॉक कर दो। ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि वो नियमित शिक्षण करेगा तभी होगा, या अनुशासन रखेगा, या विद्यार्थियों की तैयारी करेगा। इनसे बेटर करता है ये आपका स्पष्ट एवं यथार्थ्य संप्रेषण बच्चों के मध्य में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है? ऑप्शन: कक्षा प्रबंधन को अच्छी तरह से करना, या अच्छी मूल्यांकन पद्धति को प्रस्तुत करना, या होमवर्क देना, या शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। एक अध्यापक के समक्ष आप टीचर हो, आपके आपके पास 10 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपकी समझ से महत्वपूर्ण जो चुनौती होगी इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सी होगी, आपको ये देखना है टीचर की जगह के। तो वो होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक का काम होता है एक ही, बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चों को पढ़ाएगा तो वो चीज़ उसको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, वरना उसके पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। पढ़ा तो हर कोई बंदा पढ़ा तो अपने हर कोई बंदा सकता है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई में भी अंतर होता है दोस्तों। कोई बंदा ऐसा पढ़ाता है कि वो हर बंदे से मतलब कि बोलते हैं सभी एक ही तरीके से हैं, यानी बोलने का तरीका उनका अलग अलग होते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं सब एक ही चीज़ है। लेकिन प्रभावशाली उनकी वाणी होती है, उनको समझाते हैं वो अपने
जो भी बात बोलते हैं मुख से वो। तो यहाँ पे एक अध्यापक की समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। अध्यापक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, वो उसको शिक्षा दे रहा है बच्चों को, तो उसको रुचिकर बनाना, यानी छात्र उसके अंदर रुचि लेके उस चीज़ को पढ़ें। अगर रुचि नहीं लेंगे तब पढ़ाने का वहाँ पे क्या काम होगा। अब देखिए ये आगे क्या आ गया है, बात आई है हमारे आगे कि यदि आप करें इस बार बीएसटीसी एग्ज़ाम पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी, अगर आपको सभी क्लासें ऑनलाइन फ्री चाहिए, नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसके लिए आपको ये जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे क्या करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है और व्हाट्सएप मैसेज करके आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि कक्षा में उपेक्षित विद्यार्थियों में मित्रता की भावना के विकास के लिए उनके बैठने की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। देखो, कक्षा में जो आपके विद्यार्थी है उनमें मित्रता की भावना, यानी वो एक दूसरे को मित्र बना के, कोई भी नया बंदा आता है तो उसको उसकी भावना के विकास के लिए उनके बैठने की व्यवस्था, यानी क्लास उनकी उनके बैठने की व्यवस्था कैसी की जानी चाहिए कि वो आपस में घुल मिल कर अपने मित्र बनाए। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि अन्य बच्चों को उठाकर उन्हें सबसे आगे बैठाया जाए, या इसके लिए अलग व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, या उसके पसंद के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाए, या सबसे पीछे की पंक्ति में बैठाया जाए। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न कैसा है, प्रश्न है कि कक्षा में जो आपके विद्यार्थी है उनमें मित्रता की भावना के विकास के लिए बैठने की व्यवस्था कहाँ पर करनी चाहिए। अब एक बात सोचो, आप टीचर हो, आपके स्टूडेंट है, वो आपस में मित्र कहाँ पर बनेंगे। स्कूल में तो एक ही काम होता है क्या, शिक्षा का, तो साथ में सहपाठी होते हैं, वो मिलजुल कर पढ़ते हैं, तो ऐसे मिलजुल कर पढ़ते पढ़ते वो आपस में बातचीत करते हैं और फिर आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। ये हमारा इसकी सीधा सीधा इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पे आपसे 4% पूछा है, तो यहाँ पर अन्य बच्चों को उठाकर उन्हें सबसे आगे बैठाना जाए, क्या ये बात आपकी सत्य है? नहीं, इसके लिए अलग व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपके यहाँ पे सत्य है, क्योंकि कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को अलग व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता होगी उनके लिए, क्योंकि वो जब एक कक्षा के अंदर सभी 20 बच्चे हैं वो आपस में बैठे हैं एक साथ, तो उनके लिए और क्या व्यवस्था की जाए। विद्यालय में तो शिक्षा ही होगी, उसको ऐसा तो है नहीं कि एक बंद कमरे में छोड़ देंगे और टीचर बोल देंगे उसको फुटबॉल खेलो भैया आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अपन को बी नंबर ऑप्शन को लो करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, भले बुरे को पहचाने तो छात्रों को क्या करना चाहिए भाई। दोनों के अधिकाधिक उदाहरण देंगे, या दोनों के लाभ बताएंगे, या समय समय पर भाषण व गोष्ठियाँ करवाएंगे, या इनको पहचाने तो पर्याप्त अभ्यास करवाएंगे। भले बुरे के, यानी कोई चीज़ अच्छी और बुरी होती है, यानी हमेशा याद रखना अगर कोई चीज़ का लाभ होता है तो उसकी हानि भी होगी साथ में। तो भले बुरे के पहचाने तो छात्रों को क्या करना चाहिए। आपका यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से नीचे आंसर करना है। तो भले बुरे की पहचान करने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए भाई, इनको पहचाने तो पर्याप्त अभ्यास करवाएंगे। देखो भाई, छात्रों को भले बुरे की पहचान के लिए उसको शिक्षा देंगे, वो बार बार अभ्यास करेंगे, तभी तो अगर उनके सामने कोई अच्छी या बुरी चीज़ आई है तभी तो उनमें से वो चूज करेंगे, उनको चुन सकेंगे, तभी तो वो उन चीज़ को चुनेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि दोनों के उदाहरण देंगे या उनको लाभ बताएंगे या इसमें पर भाषण गोष्ठियाँ करवाएंगे। ये आपके तीनों है ना, ये आपके गलत होंगे यहाँ पे। देखो, भले बुरे की पहचान तभी होगी जब उसके सामने भले बुरी चीज़ें आएगी बार बार और उसको वो बंदा चुनने का उसका अभ्यास करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि कोई छात्र आपका कहना नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे। यदि कोई छात्र आपका कहना नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे भाई, बताइए। उसके शारीरिक दंड देंगे, या उस पर आर्थिक दंड करेंगे, या कहना न मानने के कारण जानकर उसे उचित परामर्श देंगे, या उसे ही छोड़ देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर देना है कौन सा होगा। देखो, यदि कोई छात्र आपका कहना नहीं मानता है, कहना क्यों नहीं मानता है, उसे शारीरिक दंड देंगे, ये तो आपका यहाँ पे गलत होगा भाई। उस पर आर्थिक दंड करेंगे, ये भी गलत होगा। अब कहना, वो कोई छात्र वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसका कारण क्या है वो जानोगे आप। तो यहाँ पे कहना न मानने का कारण जानकर उसे उचित परामर्श देंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसे यूं ही छोड़ देंगे, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो जो साथी सी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। वह क्या बात है मेरे प्यारे स्कूलों, सभी साथी है वो भागकर एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर कराओ भाई। बहुत ही शानदार सिलेक्शन वाली क्लास है, आपके एग्जाम के अंदर ना हूबहू यही प्रश्न छपने वाले हैं। प्रश्न नेक्स्ट हमारा है कि यदि कोई छात्र आपसे सिफारिश करना चाहता है तो आप क्या करेंगे। मान लो कि आप टीचर हो और आप ऑफिस के अंदर बैठे हो, आपके क्लास का एक स्टूडेंट आता है, उसे कोई प्रॉब्लम है और वो आपसे कोई सिफारिश करना चाहता है, तो अब आपका क्या फर्ज बनता है वहाँ पे। ऑप्शन, उसके कार्य की प्रवृत्ति देखकर उसकी योग्यता अनुसार सहयोग करेंगे, या उसे कम नंबर देंगे क्योंकि उसने सिफारिश की है, या उसे सबसे सामने लज्जित करेंगे या ध्यान नहीं देंगे। देखो भाई, 29 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। उसके कार्य की प्रवृत्ति देखकर उसकी योग्यता अनुसार सहयोग करेंगे, ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, जो साथी ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही जवाब होगा। उसे कम नंबर देंगे, इसका तो कोई इससे कोई संबंध ही नहीं है, तो ये नहीं होगा।
अगला है उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, ये भी नहीं होगा। ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं होगा। टीचर होने के नाते आपको क्या करना है, उसके कार्य की जो प्रवृत्ति है उसकी देखकर उसकी योग्यता क्या है, यानी वो क्या कर रहा है, तब उस ढंग को देखकर उसका शो करना है कि इसका शो इस प्रकार से किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आपको भाई एग्जाम में ऐसे ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अपने से बड़ों का आदर करने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षकों का क्या करना चाहिए। छात्र है, स्टूडेंट है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उनको अपने से बड़ों का आदर करने के लिए उनके अंदर एक आदत का विकास करना है। उनके लिए शिक्षक क्या करते हैं, ऑप्शन आदर पर भाषण देना चाहिए, या गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, या समय अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, या विभिन्न महान पुरुषों के जीवन से उदाहरण देंगे। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने सही सही भाई जवाब पड़ा है। यहाँ पे आपके दो आंसर है वो सही होते हैं एग्जाम के अंदर। कौन कौन से, अपनों से बड़ों का आदर करने के लिए आदर का विकास करेंगे, आदर पर भाषण देना चाहिए, ये तो आपका नहीं होगा चारों में से। ठीक है, गोष्ठियों पर आयोजन करेंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचे हमारे ये दो, समय अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। देखो भाई, ये बात तो इसकी सही है कि ये समय अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। जब हम स्टूडेंटों को अपनों को पढ़ाएंगे, उनके अंदर आदत का अपने निर्माण करना है, यानी उस आदत का विकास करना है कि वे अपने से बड़ों का क्या करें, वो अपने आदर सम्मान करें उनका। जब खुद टीचर कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, सामने बच्चे बैठे हैं, उस टीचर के सामने जाता है, जब टीचर उसका आदर सम्मान करेगा तब स्टूडेंट उनको देखेंगे, उनको देख कर स्टूडेंट उनको सीखेंगे। अगर वो आते ही उस वृद्ध व्यक्ति को बोलेगा और बता सुना यार क्या हाल है तेरे, टाबेटी के ठीक है, ऐसा बोलेगा तो छात्र तो भाई उसकी तरह ही बनेंगे, उसके जैसा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ही नहीं होगा। समय अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये आपकी बात सत्य है एकदम कि समय अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। खुद आदर करेंगे तभी अपने क्या करेंगे, स्टूडेंट अपने को देखकर सीखेंगे। अगला है कि विभिन्न महान पुरुषों के जीवन से संबंधित उदाहरण देंगे, ये भी आपकी बात सत्य है, लेकिन यहाँ पे इस बात को सत्य करके आओगे तो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे ज़्यादा आपकी सत्य है वो सी नंबर ऑप्शन वाली बात है। सी नंबर ऑप्शन की जो बात है वो आपकी तो है 100% सत्य है, और बाकी ये महान पुरुषों की है ना, ये आपके 50% सत्य है। इसलिए आपको 100% वाली बात को चूज करना है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। आपके दृष्टिकोण में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा दोष अधिक पीड़ादायक है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पूछा है आपसे कि ऐसा एक दोष है जो आपका पीड़ादायक है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। शिक्षकों में व्यावसायिक निष्ठा की कमी आ गई है, या बालकों में जीवन मूल्यों के विकास का अभाव है, या बालक की क्षमता की उपेक्षा करना, या पाठ्यक्रम का परिपूर्ण होना। बताइए भाई, फटाफट से लोग कीजिए, सही आंसर दीजिए कि आपके दृष्टिकोण से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है जो आपकी, इसका निम्नलिखित में से कौन सा दोष है वो अधिक पीड़ादायक है। तो यहाँ पे सभी साथियों ने 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है बी नंबर ऑप्शन, कि बालकों में जीवन मूल्यों के विकास का अभाव है। ठीक है, क्या है, बालकों में जीवन मूल्यों के विकास का अभाव है। जो साथी बी नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा भाई सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षकों को अपने कार्य में निपुण होने के लिए क्या करना चाहिए भाई। छात्रों को अपना मित्र बना लेना चाहिए, या अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, या छात्रों को नोट्स दे देना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो भाई, टीचर है, टीचर का कार्य होता है पढ़ाना, और पढ़ाने के लिए निपुण होने के लिए उसे क्या करना होगा, तो उसके लिए उसे करना होगा कि अपने जो आपका विषय है, अपने विषय से रिलेटिव नई नई पुस्तकों का वो अध्ययन करेगा, तभी उसका क्या होगा, अपने कार्य में निपुण होगा, उसका ज्ञान होगा, वो छात्रों को पढ़ाते टाइम झिझकेगा नहीं, पूरी बात खोलकर उसको बताएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने पर छात्र से आर्थिक दंड लेंगे। देखो भाई, पुस्तकालय की जो आपकी पुस्तक है वो फट जाती है, तब आप क्या करते हो, छात्र को दंड देंगे, या उसे बाजार से वैसी नई पुस्तक लाने को कहेंगे, या उसको कहेंगे पुस्तक को सही करके लाने को कहेंगे, वह भविष्य में ध्यान रखने के लिए कहेंगे, या भविष्य में उसे कभी पुस्तक नहीं देंगे। पुस्तकालय के, मान लो कि आपके पुस्तकालय सदन है, वहाँ पे अगर कोई बालक है, शरारती बंदा है, वो उस पुस्तक को फाड़ देता है, तब आप वहाँ पे क्या काम करते हो, तब हम उसे आर्थिक दंड देंगे। ये बात तो गलत होगी आपकी। उसे बाजार से वैसे नहीं पुस्तकें लाने को कहेंगे, ये भी आपकी गलत होगी। उसको कहेंगे कि पुस्तकों को सही करके लाने को कहेंगे, वह भविष्य में रखने के लिए कहेंगे। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का ये आपका सूट करता है आंसर। भविष्य में उसे कभी पुस्तक नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे भाई। ठीक है, अगर कोई बंदे ने पुस्तक फाड़ दिया तब उसको बोलेंगे कि इस पुस्तक को तू सही कर लाना, और भविष्य में ध्यान रखना कि ऐसा काम दोबारा मत करना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
शिक्षा का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? ऑप्शन छात्रों को, अभिभावकों को, पाठ्य पुस्तकों को या संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को। शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसके लिए छात्र का तो भाई कोई इसमें रोल ही नहीं है, ना ही उसके अभिभावकों का है और ना ही पाठ्य पुस्तकों का है। तो क्या होगा, उसकी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का उसके अंदर रोल होगा। डी नंबर ऑप्शन को अपनी लॉक करो। डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सभी साथियों ने एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, ठीक है। इन तीनों का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, रोल तो है इन तीनों का, लेकिन जब संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है वो सही ढंग से होगी तब इन तीनों की में जरूरत होगी, ठीक है। यानी ये तीनों तो हमारे पास उपलब्ध है भाई, ये तीनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब हमारे पास पूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही सही ढंग से नहीं है तब इन तीनों चीज़ों से हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे हम? हमारा शिक्षा का स्तर है वो तो गिरता ही जाएगा दिनों दिन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गुण समूह में कौन सा गुण समूह है शिक्षा के लिए आवश्यक है? आपके सामने ये 4 गुण दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है जो आपका शिक्षा समूह के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आक्रोश, करुणा, स्नेह, ज्ञान, अभिव्यक्ति, क्षमा, सहयोग, ईमानदारी या प्रभुत्व। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आक्रोश और गुणा इस ये होगा तब आप क्या करेंगे भाई, आपके अंदर शिक्षा का गुण नहीं होगा भाई, ठीक है। समय, ज्ञान और अभिव्यक्ति, देखो भाई 35 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। संयम, यानी अगर आप स्टडी करते हो, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है तब आपको खुद पर संयम बनाए रखना होगा। आपको क्या होगा, ज्ञान होगा, यानी आप पढ़ोगे तो ज्ञान होगा, आपको ज्ञान हासिल करना होगा। आपकी उस चीज़ के अंदर अभिव्यक्ति जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको धैर्यपूर्वक बनाए रखते हुए अपने ज्ञान को ग्रहण करते हुए अपने खुद को मतलब अभिव्यक्त करना है, यानी खुद को उसके अंदर उजागर रखना है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करेंगे। बाकी क्षमा, सहयोग की भावना, ईमानदारी से प्रभुत्व और आक्रोश करुणा, इन तीनों का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर आप शिक्षा के लिए गुण अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना अभिव्यक्ति, संयम, ज्ञान या खुद की रुचि उसके प्रति, ये चीज़ें होती है आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न, आप अध्यापन व्यवसाय करना चाहते हैं तो क्या करोगे आप भाई, ये आपसे पूछा है। आपके परिवार के लोग शिक्षक रहे ये करोगे, या आपको शिक्षा का कार्य पसंद है, या चारों ओर बेरोजगारी या इससे अच्छा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं मिला है? देखो भाई, अगर आप टीचर हो तो इसको एक व्यवसाय के रूप में तो आपको कभी लेना ही नहीं है कि हमें टीचर है ना यहाँ पे पर्सन सही करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, बल्कि वैसे पर्सनल लाइफ में हर टीचर है ना वो क्या काम करता है, अपनी कोचिंग अलग अलग खोलता है, स्कूल में जाके पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है वो, ये नहीं है कि उसको शिक्षा दी जाए बच्चों को, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए वो पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन को पर्सन को देख के सही करना है, अपने रियल जीवन की लाइफ में इनका कोई महत्व नहीं है। अपन को टीचर की जगह उसके जो अच्छे गुण है उसके तरीके से सोचना है, ना कि उसके बुरे गुणों की तरफ है। आप अध्यापन व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपका कार्य होगा, आप क्या करते हैं अध्यापन व्यवसाय। मान लो कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर क्यों बनूंगा भाई, जब उसमें मेरी रुचि होगी, टीचर बनना मैं पसंद करता हूँ तभी बनूंगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रश्न उठाए जाते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपने क्लास के अंदर पाठ पढ़ाया, उसमें स्टूडेंट प्रश्न उठाते हैं, तब आप क्या करोगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे या उन्हें दंड देंगे, या शिक्षण केस में प्रश्न न करने का सुझाव देंगे, या प्रश्न की महत्ता पर भाषण दें। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सभी साथियों ने एकदम सही आंसर दिया है। ए नंबर ऑप्शन सभी का राइट जवाब है, उसे प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। आपने पाठ पढ़ाया है, छात्र आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप उनसे कहोगे, उनको प्रोत्साहित करोगे कि भाई हाँ और प्रश्न पूछा करो ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका एग्जाम के अंदर फुल नंबर आए, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छात्रों में अध्ययन रुचि बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन माता पिता के शैक्षिक स्तर को, या शिक्षण की गुणवत्ता को, या शिक्षण कक्षा के आकर्षण को, या विद्यालय के वातावरण पर नियंत्रण को। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर कौन सा होगा कि छात्रों में अध्ययन रुचि बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना चाहिए। छात्र के अंदर अध्ययन रुचि बढ़ाना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, उसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये आपका सही आंसर होगा। आप बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, उसके अंदर जो गुणवत्ता है, जो उसके अंदर गुण है, उसको आप क्या करोगे भाई, बढ़ाओगे, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता की ओर आपको ध्यान रखना है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या हो गया, सभी दोस्तों ने एकदम सही बिल्कुल जवाब दिया है, एक दो ने क्या किया यहाँ पे गलत जवाब दिया है, उनको मैं मुर्गा बना दूंगा, ऐसा मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एग्जाम के अंदर ऐसे ये प्रश्न आए हैं, आपको 450 प्लस नंबर लेके आने हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा कि मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना है। ऑप्शन साक्षरता, विषय को याद करना या ज्ञान प्राप्त करना या व्यवहार में परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना है, मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना क्या है भाई, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना है आपका व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखने का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। जब कोई बंदा स्कूल के अंदर जाता है, वो शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व के गुणों का विकास होता जाएगा। आप देखते हो कोई बच्चा है, वो अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, रहन सहन, खान पान, बोली चाली, बातें करने में, उनमें सब में परिवर्तन आ जाता है। तो वो होता है उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना, ठीक है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, क्यों होगा, जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा तभी होगा। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो उसकी जाति का हो, या जो अपने विषय का ज्ञाता हो, या जो अच्छे कपड़े पहनता हो, या जो कक्षा में पढ़ाता हो। अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो क्या करता है भाई, जो अपने विषय का अपने आप में ज्ञाता हो। बी नंबर ऑप्शन को आपको लो करना है। और सभी साथियों ने एकदम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई, बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब वाला हमारा सेशन था आज का। और अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं और कितने गलत हैं, और आपको क्लास कैसी लगी। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।